दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला है उसको बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को लेकर एएसआई और केंद्र सरकार को भी पक्षकार बना दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ जो दायर याचिका है उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि हाई कोर्ट के फैसले में कोई भी त्रुटि नहीं है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच जो थी वो दूसरे जज थे जस्टिस संजय कुमार, और पीठ ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि हिंदू वादियों द्वारा जो मूल शिकायत है उसमें संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा मस्जिद कमेटी की ओर से जो अपील है उस पर भी सुनवाई हो। अब सुनवाई हुई। अब सीजेआई के जो अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो इस पीठ में 5 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की अपील पर सुनवाई की थी। और इस जो सुनवाई है इस अपील में हिंदू पक्ष को अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में केंद्र और एएसआई को पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी कि आप उसे पक्षकार बना सकते हैं। वहीं पर हिंदू पक्ष ने एएसआई को पक्षकार बनाने की मांग करते हुए कहा था कि मस्जिद एजेंसी के अधीन है और इसलिए उसे पूजा स्थल अधिनियम 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आवेदन में छूट है, जिसके तहत पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 की तरह संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो पक्षकार हैं उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस जो पहुंचा तो यहाँ पर 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया। सोमवार को इसमें सुनवाई हुई और इस पर याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि यह याचिका बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट को मुकदमे के पक्षकारों को जोड़ने के लिए संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी। अदालत ने यह भी कहा कि वह यह भी आकलन करेगी कि यह आदेश प्रभावी है या फिर नहीं है, इसका मस्जिद पक्ष पर क्या असर पड़ेगा और शिकायत को खारिज करने की जो मांग है वो किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनका कहना हुआ कि यह भी एक मुद्दा है कि क्या हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमे पर रोक है या फिर वह उच्च न्यायालय को इस पर विचार करने के अधिकार देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल पर मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि संशोधन याचिका पर अभी लिखित बयान दाखिल करना बाकी है। इधर कोर्ट ने निर्देश दिया कि लिखित बयान भी दाखिल किया जा सकता है। कब दाखिल किया जाएगा ये अभी बात सामने नहीं आई, लेकिन 4 अप्रैल को मुस्लिम पक्ष की जो अपील है उस पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया गया था। और इसी मामले में जब सुनवाई हुई तो इसके लिए आया ये नोटिस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की जो दलील है वो गलत लगती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह दलील बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट को मुकदमे में पक्षकारों को जोड़ने के लिए संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी, इसीलिए आप पक्षकारों को संशोधन की अनुमति दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय दिया और सुनवाई को स्थगित कर दी। हिंदू पक्ष ने शुरू में एएसआई को मामले में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में संशोधन की भी मांग की थी। दावा किया कि मस्जिद को 1920 के अधिनियम द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। अधिसूचना प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी की गई थी। मुस्लिम पक्ष का जो दावा था उसमें वर्तमान मामले में पूजा स्थल अधिनियम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा और इस स्थान पर उपयोग मस्जिद के रूप में भी नहीं किया जा सकता। पूजा स्थल अधिनियम 1991 सभी धार्मिक संरचनाओं की स्थिति की रक्षा करना चाहता है, जैसा कि वो आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 पर थी। अब मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्षों द्वारा जो संशोधित याचिका है उसका विरोध किया और साथ में दावा किया कि यह पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर मुस्लिम पक्ष द्वारा किए गए बचाव को नकारने का एक प्रयास था। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात है वो अपनी रखी। अब अगले सुनवाई में पता चलेगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने तो बरकरार रखा, तो आगे की जो सुनवाई है उसमें क्या कुछ होता है और ये भी आगे वाली सुनवाई में पता चलेगा, तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आसान तरीके से आप तक जानकारी पहुंचा पाएं।
हमारा एक ही उद्देश्य है कि आसानी से आप तक जानकारी पहुँचे, आप पूरे मामले को आसानी से समझ सकें।